Atomic structures part 11 कैलकुलेट क्वांटम नंबर्स बी पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कोई भी अगर आपको एटम्स दिए हैं तो उन एटम्स के लिए ऑल क्वांटम नंबर्स एन, एल, एस और एम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये बी पार्ट है, कैलकुलेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर फॉलोइंग एटम्स। कोई भी अगर आपको एटम्स दिया है, सपोज करो हाइड्रोजन दिया है, सोडियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, कोई भी एटम अगर आपको दिया है उनके लिए हमें ऑल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करने हैं एन, एल, एम, एस। तो कैसे करते हैं, आप उनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया है उस ऑर्बिटल के लिए आपको क्या निकालना है, एन, एल, एम, एस निकालना है। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज करो सबसे पहला एटम इसने दिया है Na, सोडियम मेटल दिया है, Na दिया है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए Na क्या होता है, Na में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये लिखा जाता है ऐसे Na 23 एंड 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। इलेक्ट्रॉनों के लिए भी क्वांटम नंबर जो निकलता है इलेक्ट्रॉनों के लिए निकलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के लिए नहीं निकलता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 1 11 3s1। तो जो हमारा क्वांटम नंबर निकलेंगे वो निकलेगा आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1। 3s1 के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो कोई भी एटम दिए होंगे उसमें आपका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया है वो उसका आप क्या कर लोगे, क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर लोगे। तो यहाँ पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो किसमें गया है, 3s1 में। तो इसमें देखिए ये आ गया 3s1, इसको ध्यान देना। इसमें देखो जो हमने n-l के लिए n-1 वाला रूल लगाया था वो केवल सेल के लिए है, ऑर्बिटल के लिए नहीं है, ना ही एटम के लिए है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एटम ही है तो एटम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो देखिए इसके लिए स्मॉल n, ये जो 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s जो है l वैल्यू के लिए है तभी s ऑर्बिटल आया, 1 जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए n कितना आ गया, 3 जो दिया है वो सेम रहेगा। l देखिए अगर n-1 करोगे तो 3-1 2 आ जाएगा। जब 2 आता है l की वैल्यू क्या होता है, d। तो हमको वहां नहीं जाना है, s ऑर्बिटल दिया है वो पहले ही लिखा है कि अगर l की वैल्यू 0 होती है, नहीं s अगर l की वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल क्या होता है, s। यानी यहाँ पर s है तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, 0। फिर से देख लीजिए यहाँ पर l क्या है, l वैल्यू अगर सपोज करो 0 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है, तो इसके लिए जो ऑर्बिटल होगा हो जाएगा s p d f g h, ये हो जाएंगे। तो यहां पर n-1 रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्बिटल खुद ही दिया है। अब देखिए m, इसके लिए m निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल क्या है, s ऑर्बिटल है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, ये क्या है 0। तो इसके लिए m कितना हो गया, 0, ये हो गया। s कितना आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लॉकवाइज है ऊपर को, प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा s प्लस हाफ, ना कि प्लस माइनस हाफ। तो n आ गया इसके लिए 3 l 0 m 0 s प्लस हाफ। तो ये हो गया। सेकंड करते हैं हम, सेकंड हम निकाल रहे हैं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन एटम। तो देखिए क्या होगा, n14 n7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 7 का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3।
तो हमें किसके लिए निकालना है, 2p3 के लिए निकालना है। हम सबसे पहले इसका ऑर्बिटल बना देते हैं। ये p ऑर्बिटल हो गया, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 0 +1 -1। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 सारे के सारे क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए हम निकाल रहे हैं n कितना है 2, देन l कितना हो जाएगा, p ऑर्बिटल है तो ये लिखा है 1, देन m कितना हो जाएगा, देखिए m हो जाएगा 0 n +1 और -1, 3 हो गए। जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं उन्हीं को, अगर सपोज पे इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इसको नहीं लेते, तो इसके लिए m आ गया 0 +-1। उसके बाद हम देखते हैं s। देखिए 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 के 3 इलेक्ट्रॉन आपके कैसे क्लॉकवाइज है, +½ 3 है तो एक ईच का होता है +½ टोटल s आ गया +3½ तो ये है आंसर इसका, m2 l1 m0 +-1, देन s आ गया +3/2। नेक्स्ट थर्ड हम निकाल रहे हैं फ्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं। देखिए F एटम, फ्लोरीन का होते हैं, फ्लोरीन में होते हैं 9, F9, सॉरी यहां लिख दो, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 2p5 के लिए निकालना है। तो देखो सबसे पहले ऑर्बिटल बना लोगे, 1 2 3 4, सॉरी इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, p की बात कर रहे हैं, p में 3 ऑर्बिटल, 0 +1 -1, टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है तो 1 2 3 4 5, तो इसके लिए निकलेगा हमारा 2p5 के लिए निकलेगा। देखिए n कितना आ गया, जो दिया है 2, l कितना आ जाएगा, p ऑर्बिटल है तो ये लिखा है 1, देन m कितना है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है इनको ऐड कर लोगे, m हो जाएगा +2 -1। तो टोटल निकालेंगे इसमें ऐड करने के बाद, या तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन है ऐसे भी कर सकते हैं, m0 भी आ सकते हैं। तो देख लो इसमें भी m आ जाएगा 0 +-1, देन s देखिए s कितना है, +½ -½ ये ऊपर का +½ है, -½ है तो ऑल ओवर 0, +½ -½ ये भी 0, केवल एक ही बचा है +½ तो ये आ गया f का n2 l1 m आ गया 0 +-1, s आ गया +½ तो कोई भी आइटम के लिए आप निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी आइटम के लिए आपका क्वांटम नंबर कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।